10th क्लास। आज 8 जनवरी सन 2022 है और मैं हूँ मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। हम पढ़ रहे हैं सेकंड बुक, और सेकंड बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, द थीव्स स्टोरी। और इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, हम इसकी हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ी देर के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When the train had gone, I found myself standing along the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. थोड़ा पैरा और है, आज ये पूरा पैराग्राफ मैं ही पढ़ना चाहता हूँ। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. Yes. बच्चों, मैंने इस पैराग्राफ की रीडिंग मैंने करी, आगे मैं आपसे करवाऊंगा। अब मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ आपको। तो चोर का नाम क्या है? जो नाम उसने बताया था अनिल को, हरि सिंह वो लड़का, और जो यहाँ की लेखक है, जो वहीं से पढ़ना लिखना सीखा, उसे अनिल ने पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में वो लेखक बन गया, उसने किताबें लिखी। एक चोर किस तरह से लेखक बन गया, जिसका लिखा हुआ पाठ हम आज पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत समझने की चीज़ है। कलम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कलम से जुड़ोगे तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। तो वो कहता है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट घर के पास नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि चोर कभी टिकट नहीं लेते। मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, बल्कि मैं एकदम सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस उस समय जा रही थी। मतलब गाड़ी, जैसे वो स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चल रही थी, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही थी। गाड़ी को अभी अपनी गति पकड़नी थी, स्टार्ट हो गई थी लेकिन अभी रफ्तार उसने नहीं पकड़ी थी, और मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था और मैं उसमें चढ़ सकता था। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, परंतु मैं हिचक गया। किस कारणवश मैं कह नहीं सकता, और भागने का मौका मैंने खो दिया, और मैं पता नहीं एकदम अचानक रुक गया। कारण क्या मुझे नहीं पता, और ट्रेन फिर निकल गई। तो वहाँ से लखनऊ के लिए भागने का जो चांस था वो मैंने खो दिया। गलती मेरी थी, लेकिन क्यों रुका मुझे पता नहीं। जब गाड़ी चली गई, मतलब गाड़ी जानबूझकर छोड़ी,
जब गाड़ी चली गई तो मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। सुनसान प्लेटफॉर्म, आप देखेंगे कई प्लेटफॉर्म जैसे दिल्ली, अलवर, जयपुर भरे होते हैं। कई प्लेटफॉर्म छोटे मोटे गांवों के आसपास जो होते हैं, जंगल से में, वहाँ डर लगता है रात को, सुनसान होते हैं। तो मैंने सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रात कहाँ बिताऊं। मेरा कोई मित्र नहीं था उस शहर में, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मित्र सहायता से अधिक परेशानी पैदा करते हैं। और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे से होटल में ठहर कर किसी के मन में जिज्ञासा पैदा नहीं करना चाहता था कि स्टेशन के पास किसी छोटे मोटे होटल में रुक जाऊं तो लोग सोचेंगे ये क्यों रह रहा है, क्या कारण है, 100 सवाल पूछेंगे, कभी पकड़ा नहीं जाऊं। तो वहाँ पर भी मैंने मन नहीं बनाया। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं ठीक ढंग से जानता था वह वही था जिसे मैं लूट आया था। इस शहर में सिर्फ एक ही आदमी को मैं जानता था जिसको मैंने लूटा था। स्टेशन को छोड़ता हुआ मैं धीरे धीरे बाजार में घूमने लगा। रात को 10:30 ट्रेन का टाइम था, 11-1 बजे की बात है। चोरी के अपने छोटे से जीवन काल में मैंने इंसानों के चेहरों का अध्ययन किया था कि जब वे अपना सामान खो देते हैं तो वो कैसे दिखते हैं। लालची आदमी ने डर दिखाया, अमीर आदमी ने गुस्सा दिखाया, जबकि गरीब आदमी ने स्वीकारोक्ति दिखाई भी चलो होगी चोरी। लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। जब उसे चोरी का पता चलेगा तो उसके चेहरे पर सिर्फ उदासी के भाव आएंगे, उदास हो जाएगा। लेकिन पैसों के नुकसान के कारण नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने के कारण, कि जिस बच्चे पर भरोसा किया उसी ने ही धोखा दिया। मैंने स्वयं को मैदान में पाया। मैदान में आगे चलते चलते मैदान सा आ गया और एक बेंच पर मैं बैठ गया। रात बहुत सर्दी, नवंबर की शुरुआत हो चुकी थी और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। शीघ्र ही तेज बरसात होने लगी। मेरी शर्ट और मेरा पजामा मेरी त्वचा से चिपक गए थे। शर्ट पजामा चिपक गए बॉडी से। और तभी ठंडी हवा के झोंके ने बरसात की बूंदों को मेरे चेहरे पर फेंक दिया। फिर ठंडी हवा के झोंके, बरसात की बूंदें, उन्होंने मेरे चेहरे पर बरसात की बूंदें आ गई। आगे पढ़ेंगे, अर्जुन आप पढ़िए। तो मैं वापस बाजार चला गया। वो लेखक कहता है मैं वापस बाजार चला गया। पहले मैदान में बैठा, बेंच पर बैठा, फिर वापस बाजार आ गया और घंटा घर की छाया के नीचे बैठ गया। क्लॉक टावर जो होता है उसकी छाया के नीचे बैठ गया। घड़ी में आधी रात का समय था, 12 बज चुके थे। मैंने नोटों को छुआ, वो बारिश से गीले हो गए थे नोट। अनिल का पैसा। शायद सुबह होने पर वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए दे देता। मैं पैसे नहीं चुराता तो सुबह 2-3 रुपए तो पिक्चर देखने के लिए तो दे ही देता वो। लेकिन अब तो मेरे पास सारा ही धन था। मैंने उसका भोजन नहीं पका सका और भागकर बाजार न जा सका। मैं उसका भोजन नहीं पका सका, मतलब खाना मैंने उसका बनाया नहीं। खाना वो खुद ही बनाता था, मेरे को तो बनाना आता नहीं। और भागकर बाजार न जा सका और न ही पूरे वाक्य लिखना सीख सका। और भागकर बाजार भी नहीं जा सका और पूरे वाक्य लिखने भी अभी मैंने नहीं सीखे। अभी थोड़ा बहुत नाम वगैरह लिखना आता है। चोरी की उत्तेजना में मैं इनके बारे में बिल्कुल ही भूल चुका था। चोरी के चक्कर में ये चीज़ तो मैं भूल ही गया था कि मुझे क्या क्या सीखनी है। मैं जानता था कि पूरे वाक्य मुझे किसी दिन कुछ 100 पैसों से कहीं अधिक धन ला सकते थे। कि आज 600 रुपये चोराए हैं, अगर मैं पढ़ना लिखना सीख गया तो पता नहीं कितने कमा लूँगा सज्जन आदमी बनकर। चोरी करना बहुत ही आसान काम था और कभी कभी तो पकड़ा जाना भी इतना ही आसान होता था। परंतु वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनने के लिए कुछ और चाहिए था।
और वो थी पढ़ाई लिखाई। मुझे अनिल के पास वापस लौट जाना चाहिए। मैंने स्वयं से कहा, यदि मैं पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वापस लौट जाना चाहिए। मैं बहुत घबराता हुआ कमरे पर वापस शीघ्रता से गया। जल्दी जल्दी घबराता हुआ मैं कमरे पर गया, क्योंकि पैसा चुराना बहुत सरल है, मगर उसे वापस करना, वह भी बिना पता चले, बहुत कठिन होता है। आपने चोरी कर ली, आसान बात है, अब वहीं रख दो जहाँ से उठाया था, और कोई को पता भी ना चले कि रख दिया, ये सबसे मुश्किल काम है। अनिल अभी सोया हुआ था। रात को गया, अनिल सो रहा था। बिस्तर के सिराने की तरफ हाथ में नोटों को लेकर मैं रेंगता हुआ गया। मैंने अपने हाथ पर उसके सांस को महसूस किया। जैसे मैं वहाँ रखने लगा पैसे, तो उसने सांस ली, तो उसकी सांस मैंने अपने हाथ पर महसूस की। एक क्षण के लिए मैं शांत रहा, तब मेरा हाथ गद्दे तक पहुँचा और नोटों को लिए ही अंदर फिसल गया। गद्दे तक पहुँचा और नोटों को लिए अंदर फिसल गया और नोट वहाँ रख दिए मैंने। सो गया फिर अपने बिस्तर पर। अगले दिन सुबह मैं देर से जागा, बड़ी देर से तो जागेगा, क्योंकि रात को 12 बजे 1 बजे तो सोया ही है। पता चला कि अनिल मेरे से पहले ही उठ चुका है और पहले ही चाय बना चुका है। पहले ये चाय बनाता था। अनिल उठा, अनिल ने चाय बना ली थी। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के मध्य एक 50 रुपए का नोट था। चाय बना के और एक 50 का नोट उसने पकड़ा, मतलब 550 तो अपने पास रख लिए, 50 रुपए उसको देने की कोशिश करी। 50 का नोट था। मेरा दिल डूब गया। मतलब देखो कितना सज्जन आदमी है, 50 रुपए भी दे रहा है मेरे को, चाय पिला रहा है। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा मेरी चोरी पकड़ी गई, और मुझे ये भी लगा कि पकड़ी गई मेरी चोरी, जो पैसे दिखा रहा है कि तूने रात को चोरे। एक बार तो मैं डर भी गया और दिल भी डूब गया। तो वो मेरे से बोला, कल मैंने कुछ पैसा कमाया था, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। उसने समझाया। जी, तो मैं ये पढ़ रहा था, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। बोला अब तुम्हें हर रोज़ महीने की तनख्वाह या 10-15 दिन या रोज़ तुम्हें पैसे मिले करेंगे, मैं पैसे दिया करूँगा। मेरा उत्साह और बढ़ गया। परंतु जब मैंने रुपया लिया, जब वो 50 का नोट मैंने हाथ में लिया, तो मैंने देखा कि रात की बरसात से वह अभी भी गीला था। वो नोट गीला था। आप ये सोचिए, जब नोट गीला था तो क्या उस अनिल को पता नहीं चला कि ये गीला क्यों है? जब उसने गड्डी देखी होगी तो उसको पता तो चला होगा गीले क्यों हैं। वे रात को सूख के रखे थे यहाँ, तो ये चोरी करके बाहर गया, भीग गए, गीले हैं। उसको पता चल गया था कि चोरी रात को उसने की है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, आज से हम वाक्य लिखना आरंभ करेंगे। हरी, आज से हम वाक्य लिखेंगे। उसने कहा। वह जानता था कि चोरी इसने करी थी, परंतु न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने कुछ प्रकट होने दिया। मैं अनिल को देखकर अपनी उसी सर्वाधिक आकर्षक मुद्रा में हंसा, और मैं भी फिर हंस पड़ा उसको देखकर। और यह हंसी स्वयं आई थी, बगैर किसी प्रयास के। पहले तो ये बनावटी हंसी हंसता था किसी को दोस्त बनाने के लिए, अब ये हंसी नेचुरल आई थी, बनावटी हंसी नहीं थी। तो रस्किन बॉन्ड ने ये लेसन लिखा है। रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े लेखक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, जो कभी चोर थे। तो ये लेसन हो चुका है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है